उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं ना, कितने % वोट है वहाँ पे माइनॉरिटी के? मोहन भागवत ये को बात आज समझ में आई है, और अगर आई है तो चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। स्वागत करता हूँ मैं उनकी बात का। हम तो शुरू से ये बात रो रहे हैं कि बाबा ये हिंदुस्तान गंगा जमुनी संस्कृति की नींव पे खड़ा हुआ है, इस नींव को डैमेज मत करो। 48 में जिनको जाना था वो चले गए, उसके बाद जो यहाँ हैं वो सब हमारे भाई। क्या लगता है होने की कोशिश कर रहा है? मैंने आपको क्या बोला, उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं ना भाई साहब, चुनाव निपट जाने दो, हकीकत तो तब पता चलेगी ना। हम तो ये कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अगर उनको ये समझ आ गई ये बात तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस का तो स्टैंड शुरू से ही सेकुलरिज्म है। माय डियर, बात बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई और उनके पहले सरसंघ चालक गुरु गोलवेलकर थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द बंच ऑफ थॉट। उन्होंने तो उस पुस्तक में ही उसका विरोध किया, लोकतंत्र का। क्या बैन लगाया जाना चाहिए? आज क्या सवाल है? जिस जमाने में बैन लगाना था बैन भी लगाया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भले ही ये कितनी बड़ी मूर्ति लगा दे, तो सुनिए साहब, सुनिए, नेताओं ने उस समय राइटिंग में दिया है लिख करके कि हम सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेंगे। अगर सरकार बनती है कांग्रेस की, क्या करेंगे आप? उन पे बैन लगाएंगे? अब देखो एक बात सुनो आप, ये काल्पनिक शब्द है क्या है? इसका जवाब देने का मतलब नहीं है। सरकार बनने दो, उसके बाद देखना क्या है पूरा, क्या क्या देखा है आपने उसका? देखिए, मुझे याद आता है कि जब हम अयोध्या आंदोलन में थे और ये कोशिश लगातार देश में की जाती थी कि ये हिंदू और मुस्लिम के बीच का मुद्दा है, लेकिन देश के जो लोग इस भ्रांति में नहीं आए और जिन्होंने राम जी को अपना पूर्वज माना, जिन्होंने भारत भूमि का आदर्श माना राम जी को, ऐसे अनेक मुस्लिम कार सेवक हमारे साथ उस परिस्थिति में थे जब सारी अयोध्या संगीनों के साए में थी, और तमाम ऐसे कवि इस देश के थे, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, जिन्होंने राम जी और राम मंदिर के लिए अनेकों कविताएं लिख डाली उस आंदोलन में प्राण फूंकने के लिए। तो जो इस भारत के जिन मुस्लिमों ने रहीम और रसखान की परंपरा को समझा और पूर्वज माना, भारत के महापुरुषों को उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया देश के इस काम के लिए। और मैं सोचता हूँ कि सभी को इस तरह से सोचना चाहिए, और सरसंघ चालक जी के शब्दों का भी शायद यही अर्थ है। रक्त परंपरा क्या है दोनों की, रामकृष्ण को और मुस्लिम को? देखिए, एक यथार्थ के धरातल पर हम लोग सोचें, जैसे इंडोनेशिया के लोग सोचते हैं कि 1400-1500 साल पहले भी तो हमारे पूर्वज रहे होंगे, कोई 2000 साल पहले, 10,000 साल पहले तक। तो जब उन पूजा पद्धतियों का संसार में अस्तित्व नहीं था, तो आखिर हम संतान तो उन्हीं की है ना, राम की, कृष्ण की। और इसलिए हर हिंदुस्तानी
राम और कृष्ण की रक्त परंपरा का है। इस सत्य को स्वीकार करने वाला कभी भ्रमित नहीं होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।